तो वेलकम ऑल, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के प्रमुख स्रोत या रिसोर्सेज, मतलब सोर्सेज कि संविधान के जो प्रावधान या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहां से हमने कौन कौन से लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो संविधान सभा की समितियां या कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट या यूं कह लो सबसे महत्वपूर्ण समिति आती है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन या निर्माण होता है 29 अगस्त 1947 या 1947 को यह बनाई गई। इसके सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी और इसी समिति को संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट या ढांचा बनाने का काम सौंपा गया और बाबा साहब इस कमेटी के समिति के अध्यक्ष थे, या यूं कह लो वो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य या महत्वपूर्ण मेंबर थे या अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस कमेटी और संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इनको अध्यक्ष या सभापति कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाबा साहब के बाद आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी.एल. मित्तर के स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया था कुछ समय बाद इनको एन माधवन राव को इस समिति या कमेटी का सदस्य बनाया गया। और डी.पी. खेतान की 1948 में हो जाती है मृत्यु और इनके स्थान पर बदलकर टी.टी. कृष्णमाचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर या सदस्य बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको संविधान सभा की, इसलिए इन सब नामों को बहुत ठीक से याद रखना। खासकर कि ये जो दो रिप्लेस हुए थे, इनका काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनके स्थान पे बदल के किसको ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का मेंबर या सदस्य बनाया गया। अब बढ़ते हैं अन्य समितियों की तरफ। तो अब आते हैं संविधान सभा की और इंपॉर्टेंट या अन्य समितियों, मुख्य समितियों पर। ये समितियां, इनके अध्यक्ष, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति ये भी जे.बी. कृपलानी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक मूल अधिकार आदि मामलों पर परामर्शदात्री समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित उप समिति H.G. मुखर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इनके अध्यक्ष और कमेटियों के नाम बड़े ठीक से याद रख लेना। अब बढ़ते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत या कौन कौन से प्रावधान, प्रोविजन हमने कहां से लिए। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत या मेन सोर्सेज। देखो हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस या प्रावधान कौन कौन से देशों के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो सबसे पहले ब्रिटिश या यूं कह लो ब्रिटेन के संविधान से या कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए प्रावधान या प्रोविजंस। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सारी शक्तियां या पावर शासन की, रूल की प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की होती है, ये हमने लिया यहाँ से। इस संसदीय शासन प्रणाली में ये भी है कि कार्यपालिका या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होती है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमने ब्रिटेन से लिया। और एकीकृत संघात्मक ढांचा, क्या है कि हमारे संविधान निर्माता काफ़ी प्रभावित थे ब्रिटेन के इस स्ट्रक्चर से, क्योंकि भारत को आगे चलकर एक और अखंड बनाए रखने के लिए, यूनाइट और यूं कह ले इंटीग्रेट बनाए रखने के लिए काफ़ी चीज़ें उन्होंने ब्रिटेन से ली। इसमें क्या आएगा? एकीकृत न्यायपालिका, यूनिटरी जुडिशरी, एकीकृत नौकरशाही, यूनिटरी ब्यूरोक्रेसी और इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जहाँ से आप देखते हो कि कई जगह पर, जैसे अमेरिका में जाओगे तो वहाँ स्टेट या राज्य की नागरिकता अलग है और देश की अलग है, लेकिन भारत वाले इस भारत के संविधान निर्माता काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित है कि नहीं, इकहरी नागरिकता होनी चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप, भारत का ही नागरिक कहलाएगा चाहे वो राज्य में कहीं भी रहता हो। अब चलते हैं दूसरे संविधान से हमने और क्या क्या
लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान या प्रोविजंस लिए हैं। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर आता है कि प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है, तो अमेरिका से लिया है ये वाला प्रोविज़न। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमने अमेरिका से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और उसमें बहुत डिटेल में मैंने उसको बताया कि ये क्या होती है। हालांकि मैं ये बता दूं कि उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में छोड़ रहा हूं, जिसमें है संविधान के दर्शन में बताया है। हालांकि मैं बता दूं, हमने ये जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को अमेरिका से लिया जरूर है, लेकिन आंशिक लिया है। हमने टोटल जैसी थी वैसा नहीं लिया। अभी आंशिक क्या लिया है, जब हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा बताएंगे। और उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय या अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनको हटाने के लिए महाभियोग बोलते हैं। उस प्रक्रिया को नाम दिया गया महाभियोग। तो वो कैसे चलेगा, ये जो पूरी विधि है, इस विधि को भी हमने अमेरिका से लिया है। तो ये प्रोविजंस हमने अमेरिका से लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देश से लिए गए प्रोविजंस की या प्रावधानों की तरफ। तो अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से भी देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका से स्वतंत्र रहे, ये वाला प्रावधान प्रोविजन हमने अमेरिका से लिया। और वित्तीय आपात, याद रखना, सिर्फ वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमने, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी को अमेरिका के संविधान से प्रावधान लिया है ये वाला। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आयरलैंड के संविधान से ले गए प्रावधान या प्रोविजंस। देखो, आयरलैंड के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने किससे लिए हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को जो निर्वाचक मंडल जो चुनता है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मंडल होता है, जो लोग उसे चुनते हैं, राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, उस मंडल की व्यवस्था को हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा साहित्य, कला और इत्यादि के बारे में भी पूछे कि भाई साहित्य कला से संबंधित जो प्रोविज़न प्रावधान कौन सा लिया गया है, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है वो लिए संविधान में, वो हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से ही लिए हैं। अब आता है कि कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए यहाँ स्टार लगा दिया, संघात्मक ढांचा, या यूं कह लो कि जो फेडरल स्ट्रक्चर या सिस्टम है, व्यवस्था है, ये हमने कनाडा से लिया है। सबसे ज़्यादा बार यही आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। कनाडा के आदर्श पर ही देखो, कनाडा में भी देश के लिए जो है ना, फेडरल की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो हमने कनाडा के आदर्श पे ही संघ की जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। इंडिया में भी इस भारत को संघ नहीं बोला गया, यूनियन बोला गया। तो ये जो यूनियन शब्द है, जो हमने लिया है संविधान में, ये भी कनाडा से लिया है, के आदर्श से। और अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, क्या है कि कनाडा में भी यही है कि जिन शक्तियों का, पावर्स का कहीं भी वर्णन नहीं है, स्टेट के पास भी, राज्य केंद्र के पास भी, क्या होता है, शक्तियां बांट दी गई है। आगे जब संघात्मक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता रहा हूं। केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अपनी है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां या पावर जो बाई चांस कहीं भी इसका वर्णन या डिस्क्रिप्शन नहीं है, अब क्या करें, वो सारी शक्तियां किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास। ये वाला प्रोविजन भी हमने कनाडा से लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सा प्रावधान या प्रोविजन हमने लिया है। प्रस्तावना में निहित भावनाएं, जो इमोशंस है वो प्रीएम्बल की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये कई बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन या प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची के विषयों, जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, उन पर भारत में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है और राज्य सरकार कुछ और, तो केंद्र सरकार को ही मान्यता मिलेगी। तो इस प्रोसीजर को
इस कि भैया जितने भी समवर्ती सूची में विषय उन पे कानून बनाने के सारे प्रोसीजर को हमने निर्माण को, कानून निर्माण की विधि या लॉ मेकिंग प्रोसीजर को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची को भी और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की विधि को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे दो देशों की तरफ कि दूसरे दो देशों से हमने और क्या क्या लिया है। जापान के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 या 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 में पूरा एक वर्णन है हमारे अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसके प्राण या शरीर से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता या उससे नहीं छीना जा सकता। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्ड है अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 में, ये हमने जापान से लिया है। अब बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लिया है। ये काफी बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में है वो कौन से देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से लिया गया है ये वाला प्रावधान या प्रोविजन। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं जर्मनी के संविधान से कौन सा प्रावधान या प्रोविजन लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो, अगर देश में कोई बहुत बड़ा संकट, कोई बाहर से आक्रमण कर दे या युद्ध हो जाए, ऐसे में इमरजेंसी आ जाती है, यूं कह लो कि आपात समस्या आ गई है, तो ऐसे में आपातकाल को लागू कर दिया जाता है। ये पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन, अगर आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, इसको शॉर्ट में या सरल भाषा में यूं भी समझ सकते हो कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड या निलंबित कर सकता है इमरजेंसी के दौरान। तो वो वाली जो शक्ति है उसको बोला, ये वाला जो उस शक्ति को, आपातकाल को हमने लिया है जर्मनी के वीमर संविधान से। ये भी याद रखना, मैंने यहां लिखा हुआ है वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान बोला जाता है। अगर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है तो मैं और ज्यादा क्लियर करता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसमें सीधा पूछे कि भाई आपात उपबंध या आपातकाल का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है, तो जर्मनी से लिया है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं, आपातकाल के दौरान ज्यादा डिटेल में आ जाए, मौलिक अधिकारों को निलंबित, सस्पेंड या मौलिक अधिकारी संबंधित अधिकार राष्ट्रपति को जो दिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। दोनों एक ही बात है, बस ये है कि इसमें थोड़ा हमने एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपातकाल जर्मनी से लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब एक और देश से हमने क्या लिया है वो देख लेते हैं। रूस के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना ये फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे। 1976 1976 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य या यूं कह लो फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में जोड़े गए, ऐड हुए हैं। तो पहले नहीं थे, लेकिन लिया कौन से देश से है, रूस या रशिया से ये प्रावधान या प्रोविजन मौलिक कर्तव्य वाला हमने लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे जो समितियां थी, ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके अलावा संविधान सभा से संबंधित समितियां और ये जो प्रावधान है हमने कौन कौन से उससे लिए हैं, ये समझ में आपको आ गए होंगे। तो हमने बाहर से क्या लिया ये तो सब क्लियर हो गया कि दूसरे देश के संविधानों से क्या लिया, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम 1935 में जो अंग्रेज या यूं कह लो ब्रिटेन एक अधिनियम लाया था, इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम भी बोल देते हैं, ब्रिटिश भारत अधिनियम भी बोल देते हैं। दोनों नामों से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ब्रिटिश भारत अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। जब भारत गुलाम था सबको पता है, और उस वक्त भारत के शासन को चलाने के लिए वो जो अधिनियम लाए थे ब्रिटेन वाले, वो अधिनियम है ये। इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद हमने लिए हैं। मतलब इसी अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद या आर्टिकल 250 आर्टिकल्स को हमने अपने संविधान में लिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लिए हैं, तो 1935 के अधिनियम से या 1935 के भारत शासन अधिनियम से या 1935 के ही
या 1935 के भारत शासन अधिनियम से या 1935 के ब्रिटिश भारत अधिनियम से हमने 250 या 250 आर्टिकल अनुच्छेद लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी समितियां संविधान सभा की और इसके अलावा जो ये प्रावधान है जो हमने बाहर से लिए हैं ये सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।